जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो गारसाद दासी ने लिखा था। गारसाद दासी जो थे वो फ्रेंच थे। और उसके बाद फिर जॉर्ज गियर्सन जी ने जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक अपनी पुस्तक लिखी थी। उसमें जो है जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में बाँटा था। और इसे हिंदी में कौन किसने ट्रांसलेट किया था, तो इसे किशोरीलाल गुप्ता जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम के एक पुस्तक में किशोरीलाल गुप्ता जी ने इसे ट्रांसलेट किया था। इसमें जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वह है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा भाग है मध्यकाल, जिसे हम कहते हैं भक्तिकाल। तीसरा भाग है उत्तरकाल मध्यकाल, जिसे कहते हैं हम रीतिकाल। और चौथा भाग है आधुनिक काल, जिसे हम जो है गद्यकाल भी कहते हैं, जिसमें जो पढ़कर बोली जाती है वैसी रचनाएं लिखी गई थी। उसके बाद जो है हमारा अगर इनके काल की बात करें तो 650 से लेकर 1350 के बीच में आदिकाल। मध्यकाल की बात करें तो 1350 से जो है 1650 के बीच में। और उत्तर मध्यकाल की बात करें तो 1650 से 1850 के बीच में। और आधुनिक काल की बात करें तो 1850 से अब तक के बीच में हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आदिकाल के विभिन्न नामों की, तो आदिकाल के विभिन्न नामों को विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से दिया है। जिसमें अगर चारण काल बात करें तो जॉर्ज गियर्सन जी ने दिया था। उसके बाद फिर वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल दिया था। उसका सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल साकृत्यायन जी ने दिया था। और उसके बाद भी संधि काल जो है राजकुमार वर्मा जी ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, तो इसकी जो शैलियाँ थी वो 2 शैलियाँ थी, एक डिंगल और एक पिंगल। जो डिंगल थी वो कर्कश ध्वनि हुआ करती थी और जो पिंगल थी वो प्रिय ध्वनि हुआ करती थी। और बाद में यही प्रचलित हुई। उसके बाद यह ब्रज भाषा में आगे चलकर मिल गई। उसके बाद प्रमुख रचनाकार की बात करें, इसमें जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी बात करें तो इसकी जो हिंदी भाषा की प्रथम महाकाव्य है वह कौन है, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की थी। और उसके बाद फिर विद्यापति की जो 2 रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक पदावली है जो मैथिली में लिखी गई है, और एक कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, तो यह अवहट या भ्रंश में लिखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो जगनिक हैं उनकी कौन सी है, तो परमाल रासो है। नरपति नाल की कौन सी है, तो विशल देव रासो है। और दलपति विजय की कौन है, तो खुमार रासो है। और जो अगर कुछ फैक्ट की बात करें इसमें, तो सरहपा जो थे वो प्रथम कवि माने जाते हैं हिंदी भाषा के। अमीर खुसरो जो हैं उनका नाम है कवियों का राजकुमार भी कहते हैं उन्हें। और उनका जो पूरा नाम था अबुल हसन था। और वो पहेली, कव्वाली और मुकरी लिखा करते थे। इस तरीके से जो है हमने जो है आदिकाल समाप्त कर लिया है। आगे हम मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।